सिटी पैलेस के रेस्तरां से बाहर निकलते समय पीहू की चाल जरूर धीमी थी, मगर उसके कदमों में आत्मविश्वास की कमी नहीं थी। चेहरे पर उदासी की एक परत जरूर थी, लेकिन पीहू ने उसे अपने मन के भीतर पांव नहीं पसारने दिया। घर आकर बिस्तर पर लेटी तो अखिल के साथ अपने रिश्ते को अंतिम विदाई देते उसकी आंख छलछलाई। पूरे 5 साल का साथ था उनका। ब्रेकअप तो खलेगा ही, लेकिन इसे ब्रेकअप कहना शायद इस रिश्ते का अपमान होगा। इसे टूटा हुआ तो तब कहा जाता जब इस रिश्ते को जबरदस्ती बांधा जाता। अखिल के साथ उसके बंधन में तो जबरदस्ती वाली कोई बात थी ही नहीं। यह तो दोनों का अपनी मर्जी से एक दूसरे का साथ थामना था, जिसे अनुकूल ना लगने पर उसने बहुत हौले से छुड़ा लिया था। अखिल को भावी जीवन की शुभकामनाएं देते हुए। पीहू और अखिल कॉलेज के पहले साल से ही अच्छे दोस्त थे। आखिरी बरस में आते जाते दोस्ती ने प्रेम का चोला पहन लिया था, लेकिन यह प्रेम किसी कहानियों या फिल्मों वाले प्रेम की तरह अंधा नहीं था, बल्कि समय के साथ परिपक्व और समझदार होता गया। यहाँ चांद तारे तोड़कर चुनरी में टांगने जैसी हवाई बातें नहीं होती थी। यहाँ तो अपने पांवों पर खड़ा होकर साथ चलने के सपने देखे जा रहे थे। कॉलेज खत्म होने के बाद पीहू और अखिल दोनों ही जॉब की तलाश में जुट गए, ताकि जल्द से जल्द अपने सपनों को हकीकत में ढाल सके। हालांकि अखिल का अपना पारिवारिक व्यवसाय था, लेकिन वह खुद को जमाने की कसौटी पर परखना चाहता था। इसलिए एक बार कोई स्वतंत्र नौकरी करना चाहता था, जो उसे विरासत में नहीं मिली, खुद अपनी मेहनत से मिली हो। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए दोनों दिल्ली आ गए। एक ही कोचिंग में साथ साथ तैयारी करने और घर के अनुशासन से दूर रहने के बावजूद दोनों ने अपनी परिधि तय कर रखी थी। जब भी अकेले में कोई एक बहकने लगता तो दूसरा उसे संभाल लेता। कई जोड़ियों ने लिविंग में रहते देखकर उनका मन अपने लक्ष्य को कभी नहीं भटका। और जब हमने शादी करना तय ही कर लिया है तो अभी क्यों नहीं। फिर एक बार, कई बार उतावला पुरुष मन हट कर उतर आता। शादी के बाद यही सब तो करना है, एक बार कैरियर बन जाए बस, फिर तो सदा साथ ही रहना है। संयमी स्त्री उसके बड़े हाथ हंस कर फरे सरका देती। कभी कभी जब सधे हुए नाजुक कदम अरमानों की ढलान पर फिसलने लगता तो दृढ़ मजबूत बाहें उन्हें सहारा देकर थाम लेती और गर्त में गिरने से बचा लेती। आज ऊपर तो कल नीचे, कोलंबस झूले से रिश्ते में दोनों झूल रहे थे। इसी बीच पीहू की बैंक में नौकरी लग गई और उसने दिल्ली छोड़ दिया। हालांकि दोनों फोन के माध्यम से बराबर जुड़े हुए थे, लेकिन अब अखिल के लिए दिल्ली में अकेले रहकर परीक्षा की तैयारी करना जरा मुश्किल हो गया था। मन उड़कर कारोबार बार बार पीहू के पास पहुंच जाता, लेकिन फिर भी वह खुद को एक मौका देने का मानस बनाए हुए वहां टिका रहा। 2 साल मेहनत करने के बाद भी अखिल का कहीं चयन नहीं हुआ तो वह वापस आकर अपने परिवार के पुश्तैनी बिजनेस में हाथ बटाने लगा। भाग दौड़ खत्म हुई, स्थायित्व आ गया, जिंदगी एक तय रास्ते पर चलने लगी, जैसा कि आम मध्य वर्गीय परिवार में होता है। बच्चों के जीवन में स्थिरता आते ही घर में उनके लिए कोई जीवन साथी की तलाश शुरू हो जाती है। अखिल के घर में भी उसकी शादी की बात चलने लगी। उधर पीहू के लिए भी लड़की की तलाश जोर शोर से जारी थी। जहां अखिल के परिवार की प्राथमिकता घरेलू लड़की थी, वहां पीहू के घर वाले उसके लिए कोई बैंकर ही चाहते थे, ताकि दोनों में आसानी से जीवन निभ जाए। अखिल संयुक्त परिवार में तीसरी पीढ़ी का सबसे बड़ा बेटा है। उसके द्वारा उठाया गया कोई भी अच्छा बुरा कदम भावी पीढ़ी के लिए लकीर बन सकता है। पारंपरिक मारवाड़ी परिवार होने के कारण अखिल के घर में बड़ों की बात पत्थर की लकीर मानी जाती है। दादा ने जो कह दिया वही फाइनल होता है। इसके बाद पापा या चाचा की एक नहीं चलने वाली। दूसरी तरफ पीहू का परिवार इस मामले में जरा तरक्की पसंद है। उन्हें पीहू की पसंद पर कोई एतराज नहीं था, बशर्ते उनका चयन व्यवहारिक हो। परिवार की पारिपाटी से भली भांति परिचित अखिल घर वालों के सामने अपनी बात कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उधर पीहू इस मामले में एकदम शांत थी। वह अखिल की पहल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसने ना तो अखिल पर शादी करने का कोई दबाव बनाया और ना ही अपनी असहमति जताई। पीहू, मैं बहुत परेशान हूँ यार,
क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। घर वाले चाहते हैं कि मेरी शादी किसी सजातीय मारवाड़ी खानदान की लड़की से हो। आनी यह शादी सिर्फ दो लोगों का ही नहीं बल्कि दो व्यापारिक घरानों का मिलन हो, ताकि यह संबंध दोनों परिवार के बिजनेस को भी आगे बढ़ाए। लेकिन तुम तो जानती हो ना, मैंने तो तुम्हारे साथ के सपने देखे हैं। तुम ही बताओ मैं कैसे अपने दादाजी की राजी करूं। एक दिन अखिल ने कहा, इतनी हिम्मत तो तुम्हें जुटानी ही होगी अखिल। यदि आज हिम्मत नहीं करोगे तो सोच लो, बाद में पछताना ना पड़े। पीहू ने गंभीर होकर कहा, तो क्या तुम कुछ नहीं करोगी? अखिल ने आश्चर्य से पूछा। तुम्हारे परिवार के मामले में मैं क्या कर सकती हूँ? मैं अपने आप में साफ हूँ और जानती हूँ कि मुझे तुमसे शादी करनी है। इसके लिए मेरे घर वाले भी राजी हो जाएंगे, लेकिन पहले तुम तो अपने घर वालों को राजी करो। लेकिन एक बात ध्यान रहे अखिल, मैं जैसा हूँ मुझे उसी रूप में स्वीकार करना होगा। मुझसे मेरी पहचान छीनने की कोशिश मत करना, ना अभी ना बाद में। पीहू ने अपना फैसला सुनाया तो अखिल सोच में पड़ गया। आधुनिक और आत्मनिर्भर पीहू की छवि उसके दादाजी की पसंद से एकदम विपरीत थी। वैसे भी उनके परिवार में आज तक कोई भी जातीय बहू या दामाद नहीं आए थे। उन्हें पीहू के लिए तैयार करना आसान नहीं होगा। अखिल अपनी चाची से थोड़ा खुला हुआ था। उसने उनसे बात की। पहले तो चाची ने अखिल को समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब वह नहीं माना तो उन्होंने अखिल के चाचा से उसकी पसंद का जिक्र किया। जैसा कि अंदेशा था, सुनते ही वे भड़क उठे। दिमाग खराब हो गया है उस लड़के का। अपने समाज में लड़कियों का अकाल पड़ गया है क्या? अरे मैं तो उसे दिल्ली भेजने की उसकी जिद पूरी करने के फैसले के ही खिलाफ था। फिर सोचा था कि जवानी की जिद है, साल 2 साल में उतर आएगी, लेकिन यहाँ तो एक जिद के साथ दूसरी जिद भी साथ खड़ा हो आया है। एक तो बिजनेस में 2 साल पिछड़ गया, दूसरा यह प्रेम का चक्कर। समझाओ उसे कि नौकरी करने वाली लड़कियां हमारे यहाँ नहीं चल सकती है। चाचा ने अखिल को दिल्ली भेजने के बड़े भाई के फैसले का गुस्सा चाची पर उतारा, लेकिन अखिल ने हौसला बनाए रखा। पिता को राजी करने का उसका प्रयास जारी रहा। इधर वह पीहू को भी जॉब छोड़ने के लिए राजी कर रहा था, ताकि कम से कम लड़की के घरेलू होने की शर्त तो पूरी हो सके। अखिल का प्रस्ताव पीहू के जरा सा भी गले नहीं उतरा था। तुम मुझे क्यों समझा रहे हो अखिल? मैं अपनी नौकरी जारी रखूंगी, बस इतना ही तो चाह रही हूँ। देखो, समझने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम्हारे सामने 2 विकल्प हैं, एक तुम्हारे परिवार की परंपरा और दूसरा तुम्हारा प्यार। आने की मैं भी बिना अपनी पहचान खोए। जानते हो ना कि हम दो में से किसी एक विकल्प का चयन करना होता है तो फैसला बहुत सोच समझकर करना पड़ता है। तुम तय करो कि तुम्हें क्या चाहिए, पीहू ने दृढ़ता से कहा। एक तरह से उसने अपना निर्णय अखिल के सामने साफ कर दिया। बुझा हुआ अखिल एक बार फिर से अपने घर वालों को मनाने में जुट गया। इस बार उसने दादाजी को चुना। कहते हैं कि मूल में प्यार शुद्ध होता है। दादाजी पोते के आग्रह पर पिघल गए। थोड़ी नानुकुर के बाद उन्होंने विजातीय पीहू के साथ उसका गठजोड़ करने के लिए हरी झंडी दिखा दी। अपनी उच्च शर्तों के साथ वे पीहू के परिवार से मिलने को तैयार भी हो गए। अखिल इसे अपनी जीत समझते हुए खुशी से उलझने लगा। उसने फोन पर पीहू को यह खुशखबरी दी और आगे की प्लानिंग करने के लिए उसे उसी होटल सिटी पैलेस में मिलने के लिए बुलाया जहां वे अक्सर मिला करते थे। हालांकि पीहू अभी भी थोड़ी आशंकित थी। तुमने मुझे बताया तो दिया था ना कि मैं शादी के बाद जॉब नहीं छोड़ूंगी। पीहू ने अखिल को एक बार फिर से आगाह किया। जॉब यह कैसी जीत पकड़ कर बैठी हो तुम? अरे हमारे परिवार को कहाँ कोई कमी है जो अपनी बहू बेटियों से नौकरी करवाएंगे? पीहू की बात सुनते ही अखिल फिफर गया। पीहू की आशंका सही साबित हुई। उसने अखिल की तरफ यह विश्वास से देखा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने पीहू का हाथ कस कर पकड़ लिया और अपनी स्वर को भरकस मुलायम किया। हमारे यहाँ बहुएं सिर्फ हुक्म चलाती है, हुक्म बजाती नहीं है, कहते हुए अखिल ने प्यार से पीहू के गाल खींच दिए। पीहू ने उसका हाथ झटक दिया। हमारे समाज में बहुओं की नजरें तब तक ही उठाए जाते हैं जब तक वे सिर पर पल्लू डाले, आंखें नीचे किए सजी धजी गुड़िया सी घर में पायल बजाती घूमती रहे।
मुझसे यह उम्मीद मत रखना। पीहू ने कहा, अरे यार गजब करती हो, एक बार शादी तो हो जाने दो, फिर कर लेना अपने मन की। मैं बात करूंगा ना अपने घर वालों से। अखिल ने उसे मनाने की कोशिश की। मेरे लिए यह भी बात तुमसे अपने घर में कही होगी कि एक बार शादी हो जाने दो, फिर छुड़वा देंगे नौकरी। एक बात करूंगा ना पीहू से। अखिल की आंख में झांक कर पीहू ने उसकी नकल उतारते हुए कहा, बात सच ही थी। उसने अपने दादाजी को ही कहकर पीहू से शादी करने के लिए राजी किया था। अखिल के पास पीहू के सवालों की कोई जवाब नहीं था। वह नजरें चुराने लगा। अच्छा बताओ, मेरी माँ का नाम क्या है? पीहू के अचानक दागे गए इस सवाल से अखिल हचकचा गया। उसने झनकार से अपने कंधे उचका दिए। नहीं पता। पता होगा भी कैसे, क्योंकि लोग तुम्हें उनके नाम से जानते ही नहीं। वे बाहर के लोगों के लिए मैसेज सक्सेना और रिश्तेदारों के लिए पीहू की मम्मी है। और सिर्फ वे ही क्यों, ऐसा ही ना जाने कितनी ही औरतें हैं जो अपने असली नाम भूल ही गई होंगी। वे तो मैसेज अलाउंस या फिर गुड्डा गुड्डी पप्पू की मम्मी के नाम से पहचानी जाती है। मैंने देखा है अपने आसपास, अपने घर में भी बहुत बुरा लगता है। कहते हुए पीहू आवेश में आ गई। लड़कियों को अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत जरूरी है। मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, लेकिन सिर्फ इसी वजह से तुम्हारे घर में शोपीस बनकर नहीं रह सकती। तुम तो मेरे संघर्ष के साथी हो, सब जानते हो। मैंने कितनी मुश्किल से अपनी पहचान बनाई है। इतनी मेहनत से हासिल इस मुकाम को मैं घूंघट की ओर में नहीं छिपा सकती। अपने नाम की पहचान को ऐशो आराम के लालच की आग में नहीं झोंक सकती। पीहू ने अखिल का चेहरा पढ़ते हुए कहा, इसका मतलब तुम्हारे लिए तुम्हारी अपनी पहचान मुझसे अधिक जरूरी है। क्या तुम नहीं जानती कि तुम्हारा नाम मेरे नाम से जुड़कर पहचान जाए, मेरे नाम एक हो जाए? जरा सोचो पीहू। अखिल लखोटियो, यह सोच कर ही कितना अच्छा लग रहा है ना? अखिल के स्वर में अभी भी एक उम्मीद शेष थी। नहीं, मैं नहीं चाहती कि मेरा पहचान तुम्हारे नाम की केंचुली में छिप जाए। पीहू अखिल सक्सेना या पीहू सक्सेना लखोटिया जैसे कुछ बनकर इतराने की बजाय मैं सिर्फ पीहू सक्सेना कहलाना अधिक पसंद करूंगी। सक्सेना ना भी हो तो भी चलेगा, मैं तो सिर्फ पीहू बनकर ही खुश रहूंगी। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि इस दुनिया की हर लड़की के लिए उसकी अपनी पहचान बहुत जरूरी है। पीहू ने भावुक होते हुए अखिल का हाथ थाम लिया। आने तुम्हारा ना समझूं, हमारे सपनों का क्या होगा पीहू? अखिल रोमांस हो गया। हमारे सपने जुड़े हुए जरूर थे, लेकिन उसके बावजूद भी वे स्वतंत्र थे, एक दूसरे से अलग थे। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। मैं यह भी नहीं चाहती कि तुम मेरे लिए अपने परिवार से बगावत करो, लेकिन माफ करना, मैं अपनी पहचान नहीं खो सकती। इसे तुम मेरा आखिरी फैसला ही समझो। पीहू ने अपना आत्मविश्वास से भरा फैसला सुना दिया और हंसने से अखिल का कंधा थपथपाती हुई उठ खड़ी हो गई। पीहू नहीं जानती थी कि वह अपने इस निर्णय को कितनी सहजता से स्वीकार कर पाएगी, लेकिन यह भी तो आखिरी सच ही है कि हमारे हर एक ठोकर निर्णय के समय मन के तराजू में एक तरफ निर्णय और दूसरी तरफ उसकी कीमत रखी होती है। आज भी पीहू के मन की तुलना पर एक तरफ उसकी नीच पहचान तो दूसरी तरफ उसका प्रेम और सुविधाओं से भरा भविष्य। पीहू ने प्रेम को त्याग कर प्रेम की जगह अपनी पहचान को चुना। वह अखिल के नाम की केंचुली पहनने से इनकार कर अपने गढ़े हुए रास्ते पर आगे बढ़ गई और अखिल नम आंखों से उस आत्मविश्वास की मूरत को जगाते हुए देखता रहा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरा स्टोरी पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इस स्टोरी को लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि हमारी मेहनत में रंग आए और आपके जीवन में भी रंग भरे।